मैं विनोद कुमार सिंह, पीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत चर्चा का जो विषय है उस विषय को हम परिवर्तित कर रहे हैं। आज तक हम लोगों ने कृष्ण काव्य पर चर्चा की और इसके पश्चात हम लोगों ने भक्ति काल और रीति काल का संधि काल जो हुआ उस संधि काल पर बातचीत हुई। हम लोग संक्षिप्त में ही कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए किताबें हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को पढ़ने के लिए और रीति काल को समझने के लिए डॉक्टर नगेंद्र की संपादित किताब हिंदी साहित्य का इतिहास पर आप गौर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर संक्षिप्त में आपको पढ़ना है तो विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब ऐसे ये बहुत कारगर नहीं मानी जाती है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के लिए आप विश्वनाथ त्रिपाठी को देख सकते हैं। परंतु रामचंद्र शुक्ल को बिना पढ़े आप हिंदी साहित्य के इतिहास पर बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य के इतिहास को रीढ़ की हड्डी का रूप दिया। और इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की संपादित किताब जो कि बहुत मोटी है, उस किताब से भी आप बहुत कुछ जान और समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लेखकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर बातचीत की है। आदिकाल पर आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आप देखेंगे कि रीतिकाल को लेकर के बहुत सारे लेखक हमारे बीच मौजूद हुए हैं, जिसमें रमाशंकर शुक्ल रसाल भी हैं। ऐसे बहुत सारे रचनाकार हैं जिसकी चर्चा मैं पहले की क्लासेस में कर चुका हूँ। आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि भक्ति काल स्वर्ण काल के रूप में भी माना गया। आप जैसा कि जानते हैं कि 3 कालों में विभाजित हिंदी साहित्य का इतिहास, पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल जिसको हम मध्यकाल कह रहे हैं। मध्यकाल में भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों आता है। इसके बाद आधुनिक काल, यानी 3 कालों में विभाजित यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आप पाते हैं कि उसमें भक्तिकाल को गृहस्थन ने स्वर्ण काल कहा है। स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के नाम से यह पूरा जो समय है ये जाना जाता है। इसके कई कारण हैं। आप देखते हैं कि इसमें राम राज्य की कल्पना की गई है। इसमें आप देखते हैं कि कृष्ण रूपी राजा भी प्रजा के बीच घुल मिल के रहना जानते हैं। इसमें कबीर जैसे बड़े रचनाकार मौजूद होते हैं जिनका कि बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज को एकजुट करने में, समाज को एकत्रित करने में, जिसमें ताकत पैदा हो, पावरफुल स्थिति पैदा हो जाए। कबीर वैसे में है, दादू दयाल, रहीम, घनानंद, आप देखेंगे कि बिहारी, बड़े बड़े रचनाकार इसमें, आपका वृंद, आप देखेंगे गिरधर, कितनों को मैं नाम ले सकता हूँ। बहुत सारे कवि नंद इसी में मौजूद हैं। तो आप देखेंगे कि यही जो स्वर्ण युग है जिसमें एक बहुत बड़े रचनाकार, बहुत बड़ी जमात है रचनाकारों की, जिस रचनाकारों ने निश्चित रूप से समाज, जिसमें रचनाकारों ने निश्चित रूप से शासन और इस शासन में होने वाले शोषण और इस आंदोलन के बारे में चर्चा की है। तो ऐसे युग को अगर स्वर्ण युग न कहें तो फिर क्या कहेंगे। आप देखेंगे कि जो आदिकाल में राजा के दरबार में कविता हो रही थी, कविता श्रृंगार और भक्ति के बीच में जूझ रही थी कि आखिर किस ओर हम बढ़े। विद्यापति को आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि कभी भक्ति की ओर हम चले जा रहे हैं तो कभी लगता है कि श्रृंगार में गोते लगा रहे हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल की माने तो आप देखेंगे कि श्रृंगार और वीरता, यानी वीर काल कहते हुए रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को संबोधित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वीर गाथा की रचनाएं हैं और दूसरी श्रृंगार की रचनाएं हैं, और दोनों के बीच में भक्ति काल पिस रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दरबारी कवि कह रहे हैं तो राज्य में राजा को खुश करने के लिए आदिकाल में भी दरबारी कविता रची जा रही थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हैं, जिसमें जयचंद हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आपका ये विशाल देवरासो हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आपका परमाल रासो है जो कि आल्हा पढ़ते हैं या गाते हैं। तो ऐसे ऐसे रचनाकारों ने राजा को खुश करने का प्रयास किया। लेकिन भक्ति काल में ऐसी चीज़ें नहीं हुई। भक्ति काल में रचनाएं आंतरिक मूल्यांकन हुई, अंदर मन से जो बातें निकली वो रचनाएं हुई।
तभी तो कुम्हन को कहना पड़ा कि आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरि नाम। करा कि अरे मोको कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरि नाम। हरि का नाम बिसर गया, तुम्हारे पास आने जाने से हम सिकरी से क्या काम है मुझे, अकबर के दरबार में जाकर आखिर मैं क्या करूँगा, मुझे तो भक्ति चाहिए, मुझे तो आराध्य के लिए, आराधना करने के लिए आराध्य चाहिए। कुम्हन की ये बात केवल कुम्हन की नहीं बल्कि तुलसी, कबीर, बड़े बड़े रचनाकारों ने शासन का विरोध किया और तब प्रजा के लिए रचना हुई, यानी आम लोगों के दर्द को रचनाओं में लाया गया। रचनाएं शारीरिक और मानसिक रूप से हटकर भावनात्मक दिशा की ओर बढ़ गई। आप देखेंगे कि उन्हीं रचनाओं में बहुत बड़े बड़े रचनाकारों ने समाज, सोसाइटी यानी कि आसपास के माहौल को देखा, भांपा और समझा। इसीलिए इस काल को ग्रिहर्सन ने स्वर्ण काल कहा और इस काल को रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल के काल कहा। इसी काल को रामविलास शर्मा ने कहा कि यह काल तो पुनः जागरण का काल है, यानी कि इसी काल में जागरूकता आई। इसी काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यह कहते हुए अपने आप को रोक न सके कि यह काल बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे रचनाकारों ने भक्ति काल को महत्व दिया और भक्ति काल को एक अच्छे माहौल में ले जाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि भक्ति काल निश्चित रूप से स्वर्ण काल है और इस युग में हर एक तरह की रचनाएं हुई, जिसमें ईश्वर पर रचनाएं हुई, जिसमें इंसान पे रचनाएं हुई, जिसमें पशु पक्षी पे रचनाएं हुई, जिसमें आप देखेंगे कि धरती, आसमान और सारी ऐसी चीज़ें उठाई गई जो निश्चित रूप से हमारे बीच की रचनाएं हैं, हमारे आदर्श की बातें हुई, हमारे प्रेरणा स्रोत संदेश की बातें हुई। हर एक प्रकार की रचनाओं में बातें आती हैं। इसीलिए ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि यह काल स्वर्ण काल के रूप में निश्चित रूप से जाना, समझा और सार्थक होता दिख रहा है। अतः हम भक्ति काल को समझने के लिए रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ लें या फिर शिव कुमार मिश्र की किताब पढ़ सकते हैं या फिर आप डॉक्टर नगेंद्र की संपादित किताब पढ़ सकते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी को शुरुआत में जानने के लिए, समझने के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी ठीक हैं, अच्छी किताब है, लेकिन इसके बाद आप रामचंद्र शुक्ल तक जरूर पहुँचें, तभी आप हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ सकते हैं, भक्ति काल को लोक मंगल की भावना कैसे है ये समझ सकते हैं और तभी आप जनता के चित्त वृत्त की योजना है, ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि जनता के चित्त वृत्त में जो चीज़ें हैं वो मौजूद हो रही हैं रचनाओं में, इसीलिए लोक मंगल की रचनाएं हैं और तुलसी उनका महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भक्ति काल को महत्व देने वाले रामचंद्र शुक्ल केवल रामचंद्र शुक्ल नहीं बल्कि ग्रिहर्सन से लेकर बड़े बड़े रचनाकारों ने भी इसका महत्व देखा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।